बात करेंगे जी बॉन्क के बारे में। कॉइन जेको के ऊपर हमने लगा रखा है और कॉइन मार्केट कैप तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके मोबाइल पे भी या कंप्यूटर के ऊपर खास तौर से वेब वर्जन अगर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप अपनी कमेंट के अंदर राय दें कि भैया कॉइन मार्केट कैप को क्यों बैन कर दिया जी इंडिया के अंदर। वीपीएन चला रहे हैं तो चल रहा है, बाकी तो कॉइन जेको चल ही नहीं रहा है जी। प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नंबर वन वेबसाइट है जी दुनिया की। अगर सबसे ज़्यादा अगर क्रिप्टो के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ली जाती है तो कॉइन मार्केट कैप है जी। चलिए बहरहाल बात कर रहे हैं जी बॉन्क की, ठीक है। तो बॉन्क के प्राइस पॉइंट के बाद 50 लगे हुए हैं जी ऑलरेडी, और 23 की सीरीज आ गई है जी। तो टेंशन वाली बात है भैया, ये तो प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है, प्राइस तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पर। एक साल के अंदर प्राइस 90% डाउन है जी, यानी कि जो लास्ट एक साल गुजरा है जी, आज से लेके 14 अगस्त है जी आज, और 14 अगस्त 2025 को जो प्राइस था उससे तकरीबन 90% डाउन है जी बॉन्क। टेक्निकल चार्ट को समझ लेते हैं जी थोड़ा, अभी क्या कह रहा है जी, ठीक है। तो सबसे जो परेशान करने वाली बात है कि सारी जितनी भी हमारी मूविंग एवरेज है जी, 10 वाली, 50 वाली और 200 वाली, ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज। अब ये 10 दिन की मूविंग एवरेज भी आप देखिए कि द लास्ट 10 डेज के हिसाब से भी प्राइस डाउन है, ठीक है। 50 दिन की मूविंग एवरेज उससे भी बहुत नीचे प्राइस चल रहा है, और 200 दिन की तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज लगाएं तो आप देखिए जी कितना इसको इंक्रीज, यानी कि प्राइस अगर जब डबल्ड होगा या डबल से ज़्यादा होगा तब जाके 200 दिन की मूविंग एवरेज जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा प्रेशर के अंदर बॉन्ग टोकन इस वक्त बना हुआ है जी। अब सवाल ये पैदा उठता है कि बाई कब करें। तो भैया बाई जब करो जब ये 10 डे की मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, या ये जो हमारी जो कैंडल जो बन रही है जी कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं यहाँ गई तो थी लेकिन ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाई, ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो, जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिला था जी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लोज हुई थी जी ऊपर, उसके ऊपर आप देखेंगे कितना अच्छा रैली, यहाँ पर क्लोज हुई थी जी, ठीक है, 50 दिन की ओवर पे जाए क्लोज हुई और 10 दिन की। तो जब तक ये सिनेरियो आपको देखने को ना मिले तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ जी बॉन्ग के अंदर दोबारा से रैली हमको देखने को मिलेगी जी। टेक्निकल चार्ट तो यही बता रहा है, ठीक है। अभी दोनों मूविंग एवरेज के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है जी, स्लोली क्रॉस ओवर होगा तब जाके ये ऊपर आएगी, तब जाके आप देखेंगे कि एक कैंडल बनेगा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि प्राइस तकरीबन 35 की सीरीज को क्रॉस करके जाएगी ऊपर, ठीक है। होल्डर्स बढ़ रहे हैं जी 5763, 1 मिलियन होल्डर ऑलरेडी हो चुके हैं, और 1 मिलियन से बढ़कर 5763 होल्डर आए हैं, यानी कि बॉटम के ऊपर रिटेल जो इन्वेस्टर्स है वो आया है। प्रॉब्लम नहीं है जी बॉन्ग के अंदर, लेकिन प्रेशर क्या है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ जी इसकी, ठीक है, ऑर्डर बुक में आप देखिए जी रेजिस्टेंस हर एक एक पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जी, यहाँ पर हर एक एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि 24 की सीरीज चल रही है जी, भी 23 की सीरीज है, 24 और 23 के बीच में प्राइस चल रहा है। और ये देखिए जी आप सेलर का जो डोमिनेंसी है जी वो बायर से कहीं ज़्यादा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए जी बायर्स हैं लेकिन कम है जी। सेलर आप देखिए जी हर पॉइंट के ऊपर 24 की सीरीज़ के ऊपर 57 बिलियन सेल हैं, 25 की सीरीज़ के ऊपर, तो यानी कि आसान नहीं है जी। 34 की सीरीज़ तक जाना बॉन्ग टोकन के लिए आसान नहीं है, सेलर का सामना करना पड़ेगा जी बायर्स को, और सेलर हैं जी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है प्राइस के अंदर तो बहुत बड़ा अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए जी 22 की सीरीज़ के ऊपर 87 83 बिलियन के ऑर्डर लगे। अब ये जब दिखेगा उनको सेलर को भैया इस लेवल के वो प्राइस खरीदने को तैयार नहीं है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो नीचे का जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर सेल ऑर्डर बढ़ते रहेंगे जी, ठीक है। देख रहे हैं सबसे इमीडिएटली क्या है, 24 आएगा 23 के बाद, तो 24 की चीज़ आप देखिए सबसे ज़्यादा टोकन सेल होने को लगे हुए हैं जी, ठीक है, यानी कि सेलर इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। हर पॉइंट एक एक पॉइंट अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर एक को मिलेगी, ये क्या और मॉडिफाई हो जाते हैं। 31 का भैया प्राइस ऊपर नहीं आ रहा है, चलो भैया मार्केट का जो ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर पे बेच के मैं सेल करके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यही वजह है कि रेजिस्टेंस करंट लेवल के ऊपर है जी ज़्यादा। वही इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट देखेंगे कि अपबिट पे से डी लिस्टिंग होगा जी बॉन्ग, और वॉल्यूम देखिए जी सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है जी
बाइनेंस से भी कहीं ज़्यादा। बाइनेंस में सिर्फ 2 मिलियन का ही वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लेकिन अपबिट के ऊपर आप देखिए जी 28 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यानी कि बाइंग सेल अभी भी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच सकते हैं जी अपबिट के ऊपर। ठीक है, 7 सितंबर को ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके ऑर्डर लगे हुए हैं जी अपबिट के ऊपर सब कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 1 महीने का टाइम आपको और दिया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप आए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आपको बाद में पता चला है, तो आप अपने बोंक के टोकन वहाँ से निकाल के किसी और जगह पर ले जाएं जी। ठीक है, अपबिट ने ऐसे ही थोड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। अपबिट ने इनके सारी इंसिडेंट्स को, जो चोरी हुआ था जी इनका 4.4 ट्रिलियन बोंक निकाल लिए गए। ठीक है, ये इनकी अप्रोच को मॉनिटर कर रहे थे जी बड़े क्लोजली कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं जी। ठीक है, यानी कि उनको शक हुआ कि ये इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रिकॉशनरी के तौर पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा जी। चोरी हो गया, होने दिया, उसके बाद सेल भी हो गया, उसको भी होने दिया। कोई कंसर्न इन्होंने नहीं दिखाया जी कि हाँ जी हमको चिंता है जी कि हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो इन्होंने कोई भी इनिशिएट नहीं करा, ना कम्युनिटी को इन्होंने कोई जवाब दी। अपने ट्विटर चैनल के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। जब डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट आ गया तब ये निकल कर सामने आए थे। ठीक है, तो कॉम्प्लाइंस इशू, टीम जवाब नहीं दे रही है जी। तो सब चीज़ें हैं जिसका मुलायजलो इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया भैया हम डीलिस्ट करने वाले हैं, जो आपको जो करना कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इनकी टीम की तरफ से इनको नहीं मिला कि हाँ जी अपबिट सोचे कि हाँ जी चलो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, चलो जी कंपनी की तरफ से या डाओ की तरफ से या इनकी जो फाउंडर्स हैं उनकी तरफ से या मैनेजमेंट टीम की तरफ से कोई आया हो कि भैया आप दोबारा से रिव्यू करें, ठीक है, हमारे टोकन को डीलिस्ट ना करें। तो ऐसा भी कोई ट्वीट इनकी तरफ से निकल कर नहीं आया। खराबी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है जी, खराबी है जी टीम की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से उन्होंने लेके चला उसके अंदर कमी है जी। ठीक है, आज जो इतना बड़ा ये प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिल गया है जी, देख रहे हैं 50 की सीरीज से जो प्राइस के अंदर ये गिरावट आई है। ठीक है, पहले भी आई थी, ठीक है, बड़ी स्लोली तरीके से प्राइस गिरा था, लेकिन ये भी गिरा है, लेकिन ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी सिर्फ $1 मिलियन की बची है जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि रेडियम एक्सचेंज हो गया, जहाँ पर सोल के अगेंस्ट, ठीक है, या US डॉलर जो सोल के ऊपर बनी है उसके अगेंस्ट आप देखिए जी लिक्विडिटी सिर्फ ओनली $1 मिलियन की है जी। बाकी एक लिक्विडिटी आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर भी पड़ी हुई जी, एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी कहीं ज़्यादा होती है। अब भैया जो टोकनों को सेल करते हैं वो जाके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सोचना सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर मिसमैच आ जाएगा, वो जाते हैं जी एक्सचेंजों के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर आप देखेंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर के टोकन लगे होती है और मिलियंस ऑफ की वैल्यू के बराबर आप देखेंगे। यहाँ पर डेप्थ में दिखाता हूँ जी आपको, ठीक है, डेप्थ देखिए जी आप कितने ज़्यादा टोकनों की डेप्थ है जी। यहाँ पर तकरीबन देख रहे हैं आप 454 बिलियन टोकन सेल होने के लिए रेडी हैं जी बाइनेंस के ऊपर। देख रहे हैं, अगर प्राइस यहाँ से 20 गुना भी हो जाए, ठीक है, तब तक के आप देखेंगे यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए जी। पॉइंट के बाद कितने जीरो जी, 4 जीरो और 52 की सीरीज तक के ऑर्डर लगे हैं जी इनकी टीम के। ये आप देखिए जी, और देख रहे हैं आप, ये और थोड़ा सा कर दिया है मैंने, ये देखिए जी बिलियंस ऑफ टोकन की सेलिंग लगी हुई है जी। यहाँ पर 150 बिलियन टोकन की सेल है जी। ठीक है, 30 और 40 के बीच में जो सीरीज आने वाली है जी, 30 और 40 के बीच में। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑर्डर लगे हुए हैं जी। तो भैया सेलिंग ऑर्डर की कमी नहीं है, बहुत भर भर के सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर इवन प्राइस 2% भी बढ़ता है तो 62% के करीब आप देखेंगे माल बिकेगा, और अगर 2% नीचे जाता है तो 42 बिलियन ही टोकन खरीदे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखें थोड़ा सा और ऊपर चलें जी हम, ठीक है, अगर 6% बनेगा, 10% भी अगर यहाँ से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आता है जी, ओनली 10%, देख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी 100 बिलियन टोकन सेल होने को लगे। यानी कि आसान नहीं है जी, बोंक के लिए इस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ना आसान नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है जी। ठीक है, प्राइस के अंदर 2-4% की इंक्रीमेंट आएगी तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जी। ये जो महीने हैं दिसंबर के अंदर भले ही इसके अंदर तेज़ी आएगी, क्योंकि सेलिब्रेशन होगा 25 दिसंबर 2023 को निकल कर सामने आया था। ठीक है, और जब से आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी को होल्ड करके रखा हुआ है जी। बड़ा मीम टोकन है जी सोलाना के ब्लॉकचेन का, सोलाना की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।